तो दोस्तों अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको एसएसटी यानी सोशल साइंस सब्जेक्ट से डर लगता है, कभी भी यार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने बैठते हो और आपको लगता है कि यार ये याद क्यों नहीं हो रहा है, इतना टाइम दे रहा हूं मैं फिर भी याद नहीं हो रहा है, तो यार दोस्तों आप लोग ना सही जगह पे आए हो, क्योंकि आज एक ऐसी चीजें, एक ऐसा टेक्निक बताने वाला हूं जिससे आपको सोशल स्टडीज यानी सोशल साइंस सब्जेक्ट का जो डर है वो हमेशा हमेशा के लिए निकल जाने वाला है। तो क्या होने वाला है वो टेक्निक, उसको जानने के लिए आप लोग को वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो चलो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप एक 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 7th 8th 9th 10th के स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि आप हमसे हमारे ऐप के ऊपर, हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आके पढ़े, जो कि एक प्रीमियम कोर्स होता है, एक मोस्ट अफोर्डेबल, इतना मिनिमम प्राइस का कोर्स होता है पूरे साल भर के कंटेंट के लिए, तो प्लीज एक बार हमारा JR ट्यूटोरियल्स नाम का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से और एक बार पेड कोर्स को चेक कर लो। वहां पे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के लिए प्रीमियम कोर्स चल रहे हैं बहुत ही डिस्काउंटेड ऑफर पे, एक बार चेक कर लेना। अच्छा लगा तो जरूर से आप एनरोल कर लेना, क्योंकि उससे आपका स्टडीज बहुत बेहतरीन हो जाएगा। चेकआउट जरूर करना। चलिए अब बात कर लेते हैं मुद्दे की। तो मुद्दा यह है, सबसे पहला जो टेक्निक नंबर 1 है हमारे लिए, हमारे एसएसटी सब्जेक्ट को बेटर करने का या फिर बेस्ट करने का, वो है दैट इज ब्रेक इट बाय सब्जेक्ट्स। हम हमेशा से यूजुअल तौर पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका कोई ना सर पैर नहीं होता, वो लोग कुछ भी सोचते हैं, पहले यार चल हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ लिया, ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ लिया, चलो ये कर लिया, तो समझ में नहीं आता है वो कहां से कहां जा रहे हैं। मतलब उनको ये क्लियर नहीं है कि मुझे एग्जैक्टली कब कौन सा सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करना है, कौन सा चैप्टर पहले देखना है और उसको भी किस तरीके से याद करना है। अक्सर हमने ये देखा है बच्चों का जो कमेंट्स हमें आता है, जो रिव्यूज हमें आता है, बोलते हैं कि सर हम कितना भी कोशिश कर ले, हम याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत याद होता है, थोड़ा बहुत भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा चीज याद किया हुआ है लेकिन एग्जाम में जब आंसर लिखने बैठते हैं तो याद ही नहीं आता है, स्टार्टिंग का 2 लाइन भूल जाते हैं तो पूरा आंसर ही भूल जाते हैं। और ऐसे पता नहीं अनगिनत कमेंट्स मैंने देखा है। क्या आप लोग का भी ऐसा होता है? कमेंट करके बताना, क्या आप लोग भी आंसर भूल जाते हो एसएसटी का, है कि नहीं? भूल जाते हो कि नहीं? क्योंकि मैं भूलता था बचपन में, बट मैंने उसका टेक्निक निकाला है और कुछ अभी ही है, दोनों मिला के एक नया टेक्निक है, बताऊंगा, टेंशन मत लेना, बहुत मजेदार चीज है, मजा आएगा आप लोगों को देखने में, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहला हिस्ट्री सब्जेक्ट। अब देखो यूजुअल तौर पे जो हमारे 10th के बच्चे हैं और 9th के बच्चे हैं उनको पता है क्या होता है कि हिस्ट्री भी होता है, ज्योग्राफी भी होता है, पॉलिटिकल साइंस भी होता है, लेकिन जो 6वीं 7वीं 8वीं के जो बच्चे होंगे उनको हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ सिविक्स होता है। तो आप लोग अपने हिसाब से कैटेगराइज कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो है फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग इवेंट्स एंड टाइमलाइन। इसका मतलब क्या है कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे पहले तो आपको उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बच्चा? उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट के लिए आप जब भी कोई चैप्टर अटेंड करते हो, वीडियोस जब देखते हो या फिर मान लो आप क्लासेस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, वहां पे पहले समझ के लो कि इस चैप्टर में है क्या। जैसे 10th के अगर बच्चे तो हिस्टोग्राफी इन द वेस्ट मतलब क्या, हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन में है क्या, ये भाई ये कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था, ये वोल्टायर ने क्या बोला था, ये रीनी डस्कार्टी ने क्या बोला था, इसका क्या मीनिंग है, वो चीज माइंड में डालो और फोकस करना है उसके इवेंट्स और उसके टाइमलाइन में। यानी सबसे पहले कौन आया, उसके बाद किसने क्या बोला। जैसे मान लो कि भाई अलग अलग एक जोन था, हम लोग को पता है कि पहले दिल्ली सल्तनत आए, फिर उसके बाद मुगल्स आए, उसके बाद अंग्रेज आए, फिर जाके देश को आजादी मिली। तो ये टाइमलाइन मोटा मोटा हमें पता है, लेकिन अंदर ही अंदर एग्जैक्टली कैसा हुआ ये सारा चीज को पता होना, इसी को बोलते हैं हिस्ट्री का कंसेप्ट। तो हिस्ट्री का कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप हमारे चैनल के ऊपर मैंने पूरा के पूरे 7th 8th 9th 10th के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस जितने भी आपके महाराष्ट्र बोर्ड के चैप्टर्स है उसको इतना डिटेल में पढ़ा रखा है। मैंने खुद भी पढ़ा रखा है, हमारे पहले वाले वीडियो, व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस में मैंने खुद पढ़ा है और उसके बाद हमारी जो एसएसटी के टीचर है प्रिया मैम, उन्होंने भी इस बार डिजिटल बोर्ड पे नए तरीके से पढ़ा के रखा है। मतलब दो टाइप के वीडियोस प्रेजेंट है, आपको जो अच्छा लगे वो वीडियोस जरूर से देखें और सारा कंसेप्ट क्लियर करें। सबसे पहला काम तो यही करना है। सेम ज्योग्राफी में भी आपको मैप्स के ऊपर फोकस करना है कि भाई कौन से लोकेशन का है। जैसे मान लो ज्योग्राफी का 10th चैप्टर का 2nd चैप्टर जो है, 10th स्टैंडर्ड का 2nd चैप्टर लोकेशन एंड एक्सटेंट, उसमें पूरा का पूरा लोकेशन का खेल है कि इतने डिग्री एल्टीट्यूड पे है, इतना उसका लॉन्जिट्यूड है, ठीक है ना। तो ये चीज है, उसका लोकेशन क्या है, उसका डेटा क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन भी आ जाता है उसके अंदर मैप्स आ जाते हैं, ये सारा चीजें हैं पूरा का पूरा ज्योग्राफी का। तो आपको उसको समझना पड़ेगा कि भाई पहला चैप्टर क्या दिया है, दूसरे चैप्टर में क्या स्टोरी लाइन बिल्डअप हो रही है, अच्छा ब्राजील का दिया, अच्छा इंडिया का दिया, फिर तीसरा है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, 10वीं की मैं बात कर रहा हूं। तो फिजियोग्राफी, अच्छा कौन सी नदी जो है वो इंडिया से फ्लो होती है,
कौन सी ऐसा फ्लो होती है, ब्राजील में कौन कौन सी नदी फ्लो होती है, ये सारा चीज जब आप चैप्टर को समझोगे तो वो आपको समझ में आएगा। टेक्स्ट बुक प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये जल्दी कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलता हूं टेक्स्ट बुक एसएसटी का ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि इसी में सारा चीज छुपा हुआ है। आप जब भी वीडियोस देख रहे हो हमारे, या फिर जब लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, ऑफलाइन अटेंड कर रहे हो, तो आप अपने सामने टेक्स्ट बुक रखिए और जो वो पढ़ा रहे हैं उसको देखिए कि वो कहां लिखा है और उसको अंडरलाइन कीजिए और वहां पे एक अपनी भाषा में चीजें वहां पे लिखिए, तो ये चीज आप कर पाओगे। दूसरा सिविक्स, जिसमें आपका पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेप्ट है, साथ ही में उसका जो रीजनिंग होगा, जो भी चीजें होगा, जुडिशियरी सिस्टम हो गया, ये सारा चीज आपके सिविक्स के अंदर दिया हुआ है, तो उसको समझना है। सेम बात होती है पॉलिटिकल साइंस में भी, चाहे वो पॉलिटिक्स के बारे में बात दिया हो, चाहे वो अगेन जुडिशियरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेप्ट के बारे में दिया हो, लॉजिक दिया है, जो भी डेटा दिया है उसको आपको समझना पड़ेगा। तो प्लीज पहला रिक्वेस्ट ये है कि कंसेप्ट पे फोकस करना है बाय अटेंडिंग द लेक्चर वीडियोस। इफ यू आर इन स्कूल और इफ यू आर इन क्लासेस, वहां पे प्रॉपर अटेंड कीजिए। अदरवाइज हमारे इस चैनल के ऊपर मैंने सारा कुछ पढ़ा रखा है, जो कि आपको रात दिन एक करके हमने पढ़ाया हुआ है, वो आप आराम से कभी भी आपकी मर्जी हो देख सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा हमारे वीडियोस को जब आप देखोगे तो 1.5x की स्पीड से लगा के देख लेना। सेटिंग में ऑप्शन आता है, यूट्यूब वीडियो कोई भी देखते हो ना, उसके सेटिंग में जाओगे तो एक ऑप्शन आता है स्पीड का, तो स्पीड में 1.5 सिलेक्ट करोगे तो वीडियो की स्पीड फास्ट हो जाएगी, जिससे कम समय में वीडियो खत्म हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, ये काम करना। दूसरा टेक्निक क्या है? अंडरस्टैंड, रिवाइज, रिकॉल साइकिल। ये एक साइकिल है जिसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चीजों को समझनी है। जैसे मैंने अभी अभी आपको समझाया कि अंडरस्टैंड करना है, चीजें है क्या। लेट्स से कोई एक चैप्टर है स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, ठीक है ना, आपका एक चैप्टर दे दिया कि भाई हिस्ट्री और स्पोर्ट्स के बारे में दिया हुआ है, ये 10th में भी है, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है इसमें क्या दिया है, स्पोर्ट्स अलग अलग टाइप के होते थे, इंडोर स्पोर्ट्स होते थे, आउटडोर स्पोर्ट्स होते थे, या फिर मान लो हमारा जो टेंजिबल इनटेंजिबल कल्चर वाला चैप्टर है, उसमें क्या होता है टेंजिबल कल्चर, इनटेंजिबल कल्चर क्या होता है। फिर हमने वो टेम्पल्स पढ़ा था, ठीक है ना, नागर स्टाइल टेम्पल होता है, द्रविडियन स्टाइल टेम्पल्स होता है, ठीक है ना, हेमतपंथी स्टाइल टेम्पल होता है, ये सारी चीजें हैं। तो ये कौन से चैप्टर में क्या दिया है उसको आपको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद जैसे वो समझ के हो जाएगा, जैसे मैंने बोला कि कंसेप्ट, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, कंसेप्ट को समझना। फिर उसको क्या करना है, आपको लर्न करना। ये एक साइकिल है। अंडरस्टैंड करने का मतलब कि आपने वर्बली समझ लिया, किसी ने स्टोरी सुनाई और आपने सुन लिया, मतलब ये होता है अंडरस्टैंडिंग का मतलब। लेकिन उसको याद करना है ना, लंबे समय तक वो याद रहे, क्योंकि एग्जाम लिखना है आपको, एग्जाम में आंसर लिखा जाता है, स्टोरी नहीं लिखा जाता। तो आंसर लिखने के लिए जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ा है, अब उसको फ्रेम कैसे करना है। तो जो भी आपके पास प्रॉपर डाइजेस्ट है, 21 फॉलो करते हो या फिर खुद का नोट्स आपके पास है, टीचर्स ने लिखा के दिया हुआ नोट्स है, कोई भी एक फॉलो करना, लेकिन ईमानदारी से अच्छे से करना, जिससे आपका एक ही चीज पे कंसंट्रेशन रहेगा। 4 चीज मिला जुला के पढ़ोगे बहुत कंफ्यूजन होता है, कोई एक चीज या फिर मैक्स टू मैक्स 2 चीज, और साथ में टेक्स्ट बुक जरूर रखना। ये सब चीज को ब्लेंड करके जो भी क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन और उसका आंसर याद करो। क्वेश्चन आंसर, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, गिव रीजन हो, एक्सप्लेन द कंसेप्ट हो, एक्सप्लेनेशन वाले हो, डिस्क्राइब वाले हो, या फिर कोई बहुत बड़ा कुछ क्वेश्चन हो, उसका आंसर प्रॉपर तरीके से याद करना। जैसे ही याद कर लोगे, जिसको मेरे नजर में हम लोग बोलते हैं बाय हार्ट करना, रट्टा लगाना, लेकिन हमने रट्टा यहां पे ब्लाइंडली नहीं लगाया। जो बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, रट्टा लगाते हैं। अब एक और कंसेप्ट है, रट्टा कैसे लगाओगे, जिसको याद करना है। तो अक्सर बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत बड़े बड़े पेजेस में हमारे आंसर्स होते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है, कैसे याद करें पैराग्राफ टाइप। तो मैंने उनको टेक्निक बताया था कि आप बुलेट पॉइंट्स तैयार करो। जैसे मान लो कि बहुत बड़ा पेज का आंसर है, 2 पेज का आंसर है, तो आप क्या करोगे, नंबर 1 पॉइंट बुलेट पॉइंट्स बनाओ और उसमें 1 लाइन 2 लाइन का मतलब 2 हो गया, फुल स्टॉप जहां पे आया, नंबर 2 पॉइंट लिख दिया, नंबर 3 पॉइंट। तो इस तरीके से 10 पॉइंट लग जाएंगे, वो आंसर खत्म हो जाएगा। और फिर जब आप इसको याद करोगे तो पॉइंट नंबर 1 ऐसा बोल के याद रखना माइंड में, अच्छा पॉइंट नंबर 1 इज दिस, पॉइंट नंबर 2 इज दिस। तो जब आप याद करोगे तो आपको याद रहेगा, अच्छा ये पॉइंट नंबर 1 था, पॉइंट नंबर 2 था, तो आप भूलोगे भी नहीं उस चीज को, ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। तो इसको लर्न करना है। फिर तीसरा जो साइकिल में आ जाता है हमारे, दैट इज नथिंग बट रिवाइज, ठीक है, दैट इज रिवाइज करना। अब ये रिवाइज क्यों जरूरी है, क्योंकि आपने समझा, वीडियोस देखा है, लेक्चर अटेंड किया है, समझा है, उसको फिर याद किया है। याद करने के बाद आपने दूसरे सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया, बाकी बहुत सारी इवेंट्स हुए, लेकिन अब मुझे एग्जाम देने जाना है, मान लो 1 हफ्ता बाकी एग्जाम के लिए। फिर आपको क्या करोगे, उस चीज को जो आपने पहले पढ़ा हुआ था अब उसको वापस से अपने अंदर डालोगे। तो कैसे डालोगे, दैट इज द रिवाइज टेक्निक। तो रिवाइज मतलब क्या है, अब जितना भी आपने शुरुआत से लेकर एंड तक पढ़ा है उसको दोबारा से समझना है, दोबारा से देखना है। अब जितना समय आपको लगा होगा, लेट्स से आपको ये अंडरस्टैंड करने में और एक चैप्टर को याद करने में 3 दिन लगा होगा, ठीक है।
अब वही एक चैप्टर को अंडरस्टैंड करना और याद करने में ना रिवाइज जब आप करोगे ना तो एक दिन भी नहीं लगेगा। क्यों बताऊं? क्योंकि ऑलरेडी आपका दिमाग जानता है कि आपने पहले से पढ़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं स्टोर है, अंदर है, बहुत अंदर स्टोर है। बस रिवाइज जब हम करेंगे तो अंदर दरवाजे खोलते 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 वहां तक पहुंच जाएंगे जहां पे हमें याद था। तो जब आप एक बार रिवाइज करने लगोगे तो आपको याद आने लगेगा, अच्छा ये तो मैंने पढ़ा था, अच्छा इसका आंसर तो ये याद आ रहा, याद आ रहा, याद आ रहा। तो एक से दो बार आपको रिवाइज करना है एंड फाइनली एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, जो कि होता है हमारा रिकॉल। और रिकॉल कब करना होता है? जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाता है। तो एग्जाम जब नजदीक आ जाता है, मान लो कल परसों में एग्जाम है, फिर आपको उसको रिकॉल करना है, जिसमें आप दोबारा से उसको देखते हो और मन में उसको दोहराते हो, यानी याद करने की कोशिश करते हो। जैसे मैं याद करता था, हाँ लाइक सिंगल प्लेट क्लच इज दिस, मतलब मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं, ऐसे मैं याद करता था। तो वैसे आपके मन में वो चीज याद आना चाहिए। तो याद आ गया तो समझ जाना कि आप परफेक्ट हो जाओगे। एक और चीज इसमें ऐड कर सकते हो जो कि है हैंडराइटिंग वाला, वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है। तो हमारा तीसरा टेक्निक है यूज विजुअल मेमोरी टूल। विजुअल मेमोरी टूल क्या होता है? इसमें आप इस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम करते हो ताकि इसको लंबे समय तक आप माइंड में और आंखों के सामने रख सको। जैसे कि आप कुछ माइंड मैप्स ना बना के रखो, जिसको हम फ्लो चार्ट्स भी बोलते हैं। आप कुछ फ्लो चार्ट्स बना के रखो कि ये फ्लो चार्ट देखते ही आपको याद आ जाए, अच्छा इस चैप्टर में ये हुआ था। इस तरीके से याद रखना है। फ्लो चार्ट्स, टाइमलाइन बना लिया कि कौन सा इवेंट कब हुआ था, पता है ना, हिस्ट्री में टाइमलाइंस भी आता है, टेलीविजन कब आया, रेडियो कब आया, ये सब एक चैप्टर के अंदर है, ये मैंने पढ़ाया हुआ ऑलरेडी, ठीक है ना। प्लीज कंसेप्ट सर्च करो यूट्यूब पे कि ऑल कंसेप्ट मैप, ऑल कंसेप्ट चार्ट बाय हिस्ट्री बाय जेआर ट्यूटोरियल, ऐसा सर्च करो, आपको वीडियोस मिलेंगे। हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, सिर्फ चैप्टर्स नहीं पढ़ा है, एग्जाम रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम रिलेटेड भी इतने सारे वीडियो है। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो भी देख के जाओगे तो भी आराम से अच्छे मार्क्स निकालोगे। तो एक बार सर्च करो, बस हमारे चैनल का नाम आगे बाय जेआर ट्यूटोरियल लिखोगे तो आपको हमारे वीडियो मिलेंगे, ठीक है। फिर मैप मार्किंग कर सकते हो, ज्योग्राफी में सेल्फ नोट्स बना के चल सकते हो, उसमें प्रॉपर मार्किंग करना, और टेबल्स भी बना सकते हो जिससे आपको कौन सा इवेंट कब हुआ था उसकी एक बेसिक जानकारी रहेगी। इसके अलावा जो मैंने बोला, राइटिंग प्रैक्टिस, जब आप याद करते हो तो साथ साथ में रफ हैंडराइटिंग में लिखा करो, जिससे आपका हैंडराइटिंग भी सुधरेगा, कहीं ना कहीं शुद्ध लेखन होगा और वो चीज़ दिमाग में ज़्यादा देर तक स्टोर रहती है। क्योंकि हम जो चीज़ याद करते हैं, जो चीज़ सोचते हैं और उसको लिखते भी है ना, तो हमारे हाथ को भी एक तरीके से मसल मेमोरी कनेक्ट कर लेता है कि भाई अच्छा ये चीज़ तूने लिखा था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक एडिशनल काम कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है, जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। यानी पिछले साल का एक दो क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसको सॉल्व करने की, यानी लिखने की कोशिश करो, यानी सेल्फ एग्जाम देने की कोशिश करो और देखो कितने मार्क्स आप खुद को कर पा रहे हो, निकाल पा रहे हो। ये जब चीज़ करने लगोगे, मैं ट्रस्ट के साथ, दावे के साथ बोल सकता हूँ भाई, आपका एसएसटी जो है ना इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि 100 में से, जो मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूं 10वीं के बच्चों की, तो 100 में से भाई 95 96 मार्क्स तक बच्चे स्कोर करते हैं। भाई 98 99 भी स्कोर करते हैं, झूठ क्यों बोलूं, लेकिन फिर भी मैं 95 बोल के चल रहा हूं। तो चलो एवरेज के तौर पे 95 मार्क्स भी स्कोर करते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल है अगर आप चाहोगे तो, ठीक है। समझ में आ गया? तो यही था फिलहाल आज का वीडियो, जिसमें हमने एक टेक्निक बता दिया है। ये टेक्निक्स को आप फॉलो करके अपना मार्क्स को बेहतरीन बना सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा, दिल से अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आपको ऐसे और भी वीडियोज़ की जरूरत है तो आप कॉमेंट कर सकते हो, हम और भी ऐसे वीडियोज़ बनाते रहेंगे। टॉपिक्स एंड सजेशंस आते रहने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए। कॉमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।